कोई नहीं जानता वो आया कहां से, ना उसका अतीत था ना कोई मंजिल। पर जब अंधकार बढ़ा वो उठा, राख में लिपटा, आग में नहाया। वो साधु नहीं था, वो योद्धा था। उसका तांडव जमीन नहीं आसमान हिलाता था। वो विष पी गया और जहर उसकी शक्ति बन गया। गंगा गिर पड़ी, उसने अपनी जटाओं में समेट लिया। वो शिव था, फिर इंसानों जैसा पराक्रमी लेकिन शांत। वो लौट रहा है सृष्टि के सबसे बड़े युद्ध के लिए। हिमालय की चोटी पर जहाँ समय थम जाता है, वहाँ एक योगी तपस्या में लीन है। उसकी देह राख से सजी है, बाल जटाओं में बंधे हैं और नेत्रों में ब्रह्मांड का मौन समाया है। वह है आदियोगी शिव। जब ब्रह्मांड की सीमाएं डगमगाने लगती हैं, तब प्रकट होता है तांडव। शिव मानव रूप में अग्नि और आकाश के मध्य नृत्य करते हैं। यह नृत्य नहीं, यह सृष्टि का स्पंदन है। एक साधु और एक देवी पर्वतों की गूंज में बंद है, न केवल प्रेम में बल्कि चेतना के मिलन में। यह विवाह नहीं, यह दो शक्तियों का समर्पण है। शिव और पार्वती एक हो जाते हैं। अग्नि से निकली एक ज्योति जिसने जन्म लिया एक बालक के रूप में। शिव के नेत्रों में पहली बार पितृत्व की चमक थी। वह था कार्तिकेय, युद्ध और ज्ञान का देव। समुद्र मंथन से निकला विष जिसने सृष्टि को डसना चाहा, परंतु एक मानव योगी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उसका कंठ नीला हो गया और वह बन गया नीलकंठ। यह है त्याग का चरम स्वरूप। 3 राक्षसों ने त्रिपुर लोक बनाया, अहंकार, लोभ और अधर्म से, और फिर प्रकट हुए शिव मानव रूप में रथ पर सवार, एक बाण और त्रिपुर भस्म। यह नहीं था केवल युद्ध, यह था धर्म का पुनः स्थापन। देवताओं की प्रार्थना पर स्वर्ग से उतरी गंगा इतनी प्रचंड कि धरती को चीर देती, परंतु शिव ने अपनी जटाओं में उसे थाम लिया। एक मानव होकर उन्होंने आकाश की गति को नियंत्रित किया। जब सृष्टि मौन हो जाती है, तब एक आकृति चलती है ब्रह्मांड के पार। उसके पद चिन्हों में समय थम जाता है। वह है शिव, जो अंत है और वही आरंभ भी। क्या देखा है अभी आपने दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर? ऐसी रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।